उत्तराखंड में बुधवार रात कुदरत ने फिर से कहर बरपाया। चमोली में भीषण वर्षा के कारण नदी नालों में आए उफान और मलबे ने दर्जन भर घरों को चपेट में ले लिया। दोस्तों, चमोली के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें 10 लोग लापता हो गए। वहीं अब एक दुखद सूचना कुंथरी गांव से सामने आई है, जहां लापता एक व्यक्ति का शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। बाकी 9 लोगों की तलाश जारी है। मोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। सड़क मार्ग बंद होने के कारण जगह जगह मालवों का डेरा लगा हुआ है, जिससे छोटे छोटे बच्चे समेत कई लोग इन कठिन रास्तों से सफर करने को मजबूर हैं। नंदानगर घाट के कुंतरा और धुरमा गांव में खासा नुकसान हुआ है। इस आपदा में कुल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 2 महिलाओं और एक बच्चे को घायल अवस्था में बचा लिया है, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन 9 लोग अभी तक लापता हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीम हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं और प्रभावित इलाकों में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद में बारिश में जहां नंदानगर घाट में बादल फटने के बाद तबाही मचाई, तो वहीं नेशनल हाईवे बाधित होने से चारों धाम यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं। चारों धाम यात्री ही नहीं, बल्कि नंदानगर घाट में राहत सामग्री ले जाने वाले अधिकारी भी रास्तों में फंसे हुए हैं। हालांकि लगातार युद्ध स्तर पर कार्य करने के बाद नेशनल हाईवे को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है, लेकिन हालात पहाड़ों में काफी खराब बने हुए हैं। उत्तराखंड में बुधवार देर रात चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फट गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। आपदा के कारण कई घर, खेत और खलिहान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के कुंतरी लंगाफली वार्ड में भारी बारिश के साथ आए मलबे ने 6 घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस दुखद घटना में 5 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और राहत बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। यही नहीं, सैकड़ों परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। देहरादून के रायवाला में 200 से ज्यादा परिवार पानी से घिर गए। एसडीआरएफ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रही है। मसूरी जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मार्ग बाधित होने के कारण कोठाला गेट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मौसम विभाग ने चमोली में और भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। सिर्फ 4 दिन पहले राजधानी देहरादून में बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी घर और दुकानें बह गए थे, जबकि 2 बड़े पुल गिर जाने से कई रास्ते बंद हो गए थे। राज्य सरकार ने देहरादून, चंपावत और उद्यम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, भूस्खलन और सड़क टूटने जैसी आशंका जताई है। इसके चलते प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता तेजी से आवश्यक सेवाओं की बहाली है। उन्होंने बताया कि अब तक 85% बिजली लाइनों को ठीक कर दिया गया है और बाकी को भी जल्द बहाल किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने एबीपी लाइव को बताया कि इस हादसे में करीब 100 लोग फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसी भी सूचना मिली है कि 1 से 2 लोग लापता हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि उनकी तलाश की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम से रात 2 बजे जानकारी मिली कि घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ और फायर की टीम को रवाना किया गया है, लेकिन रास्ते पर अधिक मलबा आ जाने के कारण टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंचकर रास्ता खोलने में जुट गई है। देर रात से देहरादून में लगातार हो रही बारिश से आईटी पार्क में भी भारी मात्रा में मलबा आ गया है। इससे सौंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। बता दें कि देहरादून में देर रात से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अभी 24 घंटे और बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए नैनीताल जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं।
वेल दोस्तों, जिस तरह से उत्तराखंड के खराब मौसम से उत्तराखंड बेहाल है, इस समय पर हम यह आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपका घूमने का प्लान हो तो इस समय पर वहां न जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। इससे नहीं प्रशासन को परेशानियां उठानी पड़ेगी। हालांकि आपकी क्या राय है इस खबर पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।